हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। देखिए, क्रम विनिमय गुण का मतलब होता है कि जो भी संख्या है इसका आपको क्रम को बदलना है। यानी देखिए, पहला बार में आपको इसी तरह से जोड़ना है और देखिए दूसरा बार में आपको यह वाला संख्या को यहाँ पर लाना है और यह वाला संख्या को यहाँ पर लाना है। जैसे देखिए, यहाँ पर प्रश्न था -7 और बट्टा में 5 है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे 3/8 को और देखिए इसके बाद क्रम विनिमय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3/8 को और देखिए बाद में लिखेंगे -7/5 को। अब देखिए दोनों को हल करना है और आपको देखना है कि यह सत्यापित हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इधर वाला जो भी संख्या होगा इसको कहते हैं LHS और देखिए इधर में जो भी होता है इसको कहते हैं RHS। देखिए LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, और इधर में देखिए जो भी होगा इसको कहते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। तो देखिए हम लोग सबसे पहले LHS को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है -7/5 प्लस में 3/8 है। देखिए यहाँ पर इसका LCM को निकालेंगे। 5 और 8 का LCM जो होगा वह 40 होगा। देखिए 5 से अब हम लोग 40 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 8 बार में। अब हम लोग 8 से -7 में गुना को करेंगे, यह होगा -56। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 8 से यह 40 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से यह 3 में गुना को करेंगे, यह होगा 15। देखिए एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में। जब भी असमान चिन्ह रहता है तो संख्या आपस में घटता है और चिन्ह लगता है बड़ा संख्या का, यानी 6 में से 5 घट करके यहाँ पर बचेगा 1। 5 में से 1 घटाने पर यह बचेगा 4 और देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और इसके बट्टा में देखिए 40 है। यह देखिए हल हो गया LHS। अब देखिए हम लोग RHS को भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3/8 और देखिए प्लस में यहाँ पर -7/5 है। तो देखिए इसका भी सबसे पहले LCM को निकालेंगे, तो यह आएगा 40। देखिए अब हम लोग 8 से यह 40 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, 5 से गुना 3 में करने पर यह होगा 15। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 5 से यह 40 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 8 बार में। अब देखिए 8 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 8 से गुना -7 में करें तो यह होगा -56। अब देखिए इसको हल करने के लिए 15 को लिखेंगे। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 56 है और इसके बट्टा में 40। देखिए यहाँ पर भी एक संख्या प्लस में है और यह संख्या माइनस में है, तो यहाँ पर भी संख्याओं को घटाएंगे और चिन्ह लगेगा बड़ा संख्या का। देखिए 56 में से 15 घटाने पर यहाँ पर भी बचेगा 41। बड़ा संख्या 56 था और यह संख्या माइनस में था, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा और इसके बट्टा में है 40।
देखिए LHS को और RHS को हल करने पर दोनों जगह पर आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS है। तो देखिए इस तरह से क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हल करने के लिए यहाँ पर जो संख्या है इसको इसी तरह से लिखेंगे और देखिए प्लस में लिखेंगे यह संख्या को, और देखिए इसके बराबर में सबसे पहले यह संख्या को लिखेंगे और इसके बाद प्लस में यह वाला संख्या को लिखेंगे। यानी देखिए इधर वाला जो संख्या होगा यह LHS होगा और इधर वाला जो संख्या है यह RHS होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले LHS को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर -5/8 और देखिए प्लस में है -9/13। देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग 8 का और 13 का LCM को निकालेंगे। देखिए इसका जो LCM होगा वह 104 होगा। अब देखिए हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 104 को लाएंगे, यह आएगा 13 बार में। अब हम लोग 13 से -5 में गुना को करेंगे तो यह होगा -65। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। अब हम लोग 13 से पहाड़ा पढ़ेंगे और 104 को लाएंगे, यह आएगा 8 बार में। अब हम लोग 8 से यह -9 में गुना को करेंगे, यह होगा -72। अब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 65 को। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 72 है। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों संख्या माइनस में है। देखिए जब भी एक समान चिन्ह होता है तो संख्या आपस में जुड़ जाता है, और देखिए जिसका चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह लगता है। 5 और 2 को जोड़े यह होगा 7, 6 और 7 को जोड़ने पर यह होगा 13, लेकिन यह होगा माइनस में, और इसके बट्टा में देखिए 104 है, यह हो गया LHS। अब देखिए RHS को हल करने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -9/13, और देखिए प्लस में है -5/8। देखिए इसका भी सबसे पहले LCM को निकालेंगे तो LCM आएगा 104। अब हम लोग 13 से 104 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 8 बार में। 8 से गुना करेंगे -9 में तो यह होगा -72, और यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 8 से 104 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 13 बार में। अब देखिए 13 से -5 में गुना को करेंगे तो यहाँ पर होगा -65। अब देखिए इसको हल करने के लिए -72 को लिखेंगे। प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 65 है, और इसके बट्टा में है 104। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर माइनस माइनस वाला संख्या है तो यह भी आपस में जुड़ जाएगा, यानी 2 और 5 यह होगा 7, 7 और 6 को जोड़े यह होगा 13, लेकिन यह होगा माइनस में, और बट्टा में देखिए 104 है। देखिए LHS और RHS बराबर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS है। तो देखिए इस तरह से आपको क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे -2/7 को, और प्लस में लिखेंगे 12/-35 को। देखिए यह जो माइनस है
इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। और देखिए बराबर में लिखेंगे 12/-35 को पहले, और प्लस में लिखेंगे -2/7 को। देखिए यह होगा LHS और यह होगा RHS। सबसे पहले देखिए हम लोग LHS को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, यह है -2/7, और देखिए प्लस में है, यहाँ पर देखिए 12 है, और यह जो माइनस है इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, और इसके बट्टा में देखिए 35 है। अब देखिए जो भी संख्या नीचे में है इसका LCM को निकालेंगे, यह होगा 35। अब देखिए हम लोग 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे और 35 को लाएंगे, यह आएगा 5 बार में। अब देखिए यह 5 से -2 में गुना को करेंगे, यह होगा -10, और यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए 35 से यह 35 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब हम लोग 1 से -12 में गुना को करेंगे, तो यह होगा -12। अब देखिए आगे हल करने के लिए यहाँ पर माइनस में 10 है। देखिए प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 12 है, और इसके बट्टा में 35। देखिए दोनों संख्या माइनस में है तो यह आपस में जुट जाएगा, जुटने के बाद होगा 22। लेकिन देखिए माइनस वाले संख्या को जोड़े हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, और इसके बट्टा में देखिए 35 है, यह हो गया LHS। अब देखिए RHS को भी हल करेंगे, तो देखिए RHS में यहाँ पर संख्या सबसे पहले है 12/-35 था, तो देखिए यह माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं, और देखिए प्लस में हम लोग लिखेंगे -2/7 को। अब देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले LCM को निकालेंगे, यह आएगा 35। अब हम लोग 35 से यह 35 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब हम लोग 1 से -12 में गुना को करेंगे, यह होगा -12। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 7 से यह 35 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 5 से गुना -2 में करें तो यहाँ पर होगा -10। देखिए यहाँ पर माइनस में है 12, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 10 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 12 और माइनस में 10 है, तो दोनों आपस में जुट जाएगा, और यह होगा 22, लेकिन यह होगा माइनस में, और इसके बट्टा में देखिए 35 है। देखिए दोनों जगह पर सेम आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि LHS और RHS जो है यह आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए संख्या है 2/7, और देखिए प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 12/-35 है। अब देखिए बराबर में लिखेंगे सबसे पहले 12/-35 को, और देखिए प्लस में लिखेंगे 2/7 को, यह होगा LHS, और देखिए यह होगा RHS। सबसे पहले LHS को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/7 प्लस में 12/-35 है, तो यह माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा 35। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले 7 और 35 का LCM को निकालेंगे, यह होगा 35। अब देखिए हम लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 35 को लाएंगे,
यह आएगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से यह 2 में गुना को करेंगे, यह होगा 10। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। अब हम लोग 35 से भाग लगाएंगे, यह 35 में, यहाँ पर लगेगा 1 बार में। अब देखिए 1 से यह -12 में गुना को करेंगे, तो यहाँ पर होगा -12। यहाँ पर देखिए 10 है, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर होगा 12 और इसके बट्टा में है 35। अब देखिए एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में, तो देखिए जब भी अलग अलग चिन्ह वाला संख्या होता है तो वह आपस में घटेगा और चिन्ह लगेगा बड़ा संख्या का, यानी घटाने पर आएगा 2। और देखिए बड़ा संख्या 12 है, इससे पहले माइनस है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, और बट्टा में देखिए 35 है, यह हो गया LHS। अब देखिए हम लोग यहाँ पर RHS को भी हल करेंगे। तो देखिए RHS में संख्या है 12 बट्टा -35। तो देखिए माइनस को हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखेंगे और 35 को लिखेंगे इसके नीचे, और प्लस में है 2/7। देखिए इसका भी सबसे पहले LCM को निकालेंगे, यह आएगा 35। देखिए 35 से 35 में यह लगेगा 1 बार में भाग। अब हम लोग 1 से -12 में गुना को करेंगे, यह होगा -12। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 7 से यह 35 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से यह 2 में गुना को करेंगे, यह हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है तो हम लोग संख्याओं को घटाएंगे, यह आएगा 2 और चिन्ह लगेगा बड़ा संख्या का, यानी माइनस में होगा 2, और इसके बट्टा में देखिए 35 है। देखिए LHS में और RHS में जो संख्या है वह दोनों जगह पर बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर RHS है। देखिए यह था तीसरा प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखिए इधर LHS में संख्या है और इधर RHS में है, यानी आपको सामने सामने हल करना है। जैसे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम होगा, तो इधर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 5 का और 6 का LCM को निकालेंगे, यह होगा 30। अब देखिए 5 से 30 में यह लगेगा 6 बार में भाग, 6 से गुना करेंगे 3 में, यह होगा 18। यहाँ पर देखिए प्लस है, और देखिए अब हम लोग 6 से यह 30 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से इसके ऊपर वाले संख्या यानी -5 में गुना को करेंगे, तो यह होगा -25। इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे, तो सबसे पहले 3 और 5 का LCM को निकालना होगा, यह होगा 15। अब देखिए हम लोग 3 से यह 15 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी -2 में गुना करने पर यह होगा -10। और देखिए प्लस में अब हम लोग 5 से यह 15 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 3 बार में। अब देखिए 3 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 3 में, तो यह होगा 9। और देखिए बाहर में जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे -2/3 को, और प्लस में यहाँ पर देखिए है, अभी ब्रैकेट को हटाएंगे नहीं,
क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्या 18 है और प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर 25 होगा और बट्टा में 30। अब देखिए यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 10 है माइनस में और 9 है प्लस में। तो देखिए घटाने के बाद यह माइनस में 1 आएगा और देखिए बट्टा में है 15 और प्लस में लिखेंगे -5/6 को। देखिए यहाँ से भी कोष्टक को हटाना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे -2/3 को, और देखिए प्लस में यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो 25 में से 18 को घटाएंगे तो यह बचेगा 7। लेकिन देखिए बड़ा संख्या 25 है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, और बट्टा में देखिए 30 है, और यहाँ पर देखिए बराबर में जो संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पर भिन्न का जोड़ को बनाना है तो देखिए सबसे पहले एलसीएम को निकालेंगे, यानी 3 और 30 का एलसीएम जो होगा वह 30 होगा। अब देखिए हम लोग 3 से यह 30 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 10 बार में। अब हम लोग 10 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी -2 में गुना करने पर यह होगा -20, और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। अब हम लोग 30 से यह 30 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए 1 से -7 में गुना को करेंगे तो यह होगा -7। अब देखिए इसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो देखिए 15 और 6 का एलसीएम को निकालेंगे। देखिए इसका भी जो एलसीएम होगा वह 30 होगा। अब हम लोग 15 से पहाड़ा पढ़ेंगे और 30 को लाएंगे, यह आएगा 2 बार में। अब हम लोग 2 से गुना करेंगे -1 में, यहाँ पर होगा -2। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है। अब हम लोग 6 से यह 30 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब यह 5 से -5 में गुना को करेंगे तो यह होगा -25। अब देखिए आगे हल करने के लिए यहाँ पर देखिए माइनस में 20 है, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर है 7 और बट्टा में 30। यहाँ देखिए माइनस में 2 है, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर है 25 और इसके बट्टा में है 30। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या माइनस में है तो यह आपस में जुट जाएगा, यह होगा 27। लेकिन दोनों संख्या माइनस में था तो यह आएगा माइनस में, और देखिए बट्टा में यह 30 इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर भी देखिए दोनों संख्या माइनस में है तो यह भी आपस में जुट जाएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, और इसके भी बट्टा में देखिए 30 है। देखिए दोनों तरफ का आंसर जो है वह बराबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर RHS है। तो देखिए इस तरह से आपको सत्यापित करना है। तो देखिए इसका एक और भी प्रश्न है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, यानी 4 का और 5 का एलसीएम को निकालेंगे, यह होगा 20। अब हम लोग 4 से यह 20 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 5 बार में। अब यह 5 से 3 में गुना को करेंगे, यह होगा 15, और यहाँ पर देखिए प्लस है। अब हम लोग 5 से यह 20 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 4 बार में। अब यह 4 से -2 में गुना को करेंगे, यह होगा -8, और यह ब्रैकेट को इसी तरह से बंद कर देंगे। और देखिए बाहर वाला जैसे संख्या है इसी तरह से लिखेंगे, और देखिए अब बराबर के इस पार भी
सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम को करेंगे, यानी 5 और 10 का एलसीएम को निकालेंगे। यह होगा 10। अब हम लोग 5 से भाग लगाएंगे 10 में, यह लगेगा 2 बार में। अब देखिए यह 2 से -2 में गुना को करेंगे, यह होगा -4। और यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए 10 से यह 10 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए 1 से -7 में गुना को करेंगे, यह होगा -7। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 15 प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर 8 है और बट्टा में 20। बाहर में देखिए जो भी संख्या है इसको हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर काम को करना होगा, तो माइनस में 4 है, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और इसके बट्टा में देखिए 10 है। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए यहाँ पर 15 में से 8 को घटाएंगे। देखिए 15 में से 8 घटाने पर यह बचेगा 7, और इसके बट्टा में है 20। अब यह ब्रैकेट को हटा देंगे, और देखिए प्लस में -7/10 है। यहाँ पर देखिए 3/4 है। देखिए दोनों संख्या इस ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, तो देखिए माइनस माइनस वाला संख्या जो होता है वह आपस में जुटता है। यह होगा 11, लेकिन यह होगा माइनस में, और बट्टा में देखिए 10 है। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग एलसीएम को निकालेंगे, यानी 20 और 10 का एलसीएम जो होगा वह 20 होगा। अब हम लोग 20 से यह 20 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 1 बार में। अब देखिए 1 से 7 में गुना करने पर यह 7 रहेगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है। अब देखिए हम लोग 10 से यह 20 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 2 बार में। अब देखिए हम लोग 2 से -7 में गुना को करेंगे, तो यह होगा -14। देखिए बराबर में भी हम लोग 4 का और 10 का एलसीएम को निकालेंगे। देखिए इसका भी जो एलसीएम होगा वह 20 होगा। अब हम लोग 4 से भाग लगाएंगे 20 में, देखिए यह लगेगा 5 बार में। अब हम लोग 5 से यह 3 में गुना को करेंगे, यह होगा 15। यहाँ पर देखिए प्लस है। अब हम लोग 10 से यह 20 में भाग को लगाएंगे, यह लगेगा 2 बार में। अब देखिए 2 से इसके ऊपर वाले संख्या में गुना को करेंगे, यानी 2 से गुना 11 में करें तो यह होगा -22। देखिए इसको आगे हल करने के लिए 7 को लिखेंगे, प्लस गुना माइनस होता है तो चिन्ह लगता है माइनस का, और यहाँ पर देखिए 14 है, और इसके बट्टा में 20। यहाँ पर देखिए 15 है, प्लस गुना माइनस होगा तो चिन्ह लगेगा माइनस का, और यहाँ पर 22 है, और बट्टा में 20। देखिए यहाँ पर घटाना है तो हम लोग 14 में से 7 को घटाएंगे, यह बचेगा 7। लेकिन देखिए बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पर भी घटाव का चिन्ह है तो इसको भी घटाएंगे, तो यहाँ पर भी आएगा 7, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, और इसके बट्टा में आएगा 20। देखिए इसको भी हल करने पर आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS है, यानी इस तरह से सत्यापित किया जाता है। देखिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 5वां प्रश्न से हल करेंगे। देखिए अगर आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको सारा वीडियो जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।